यहीं से षष्ठ स्कंद की कथा प्रारंभ होती है। हमारे सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कान कुब्जे द्विजाह कश्चित दासी पतिरजा मिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कानकुब्ज ब्राह्मण अजामिल जो संध्या वंदन में लीन है, नित्य निरंतर भगवत चिंतन करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन एक बार हवन की संविधा के लिए जा रहे थे, मार्ग में कुसंग दिखाई पड़ गया। कुसंग का प्रभाव जल्दी होता है, सत्संग का प्रभाव देर से होता है। इसीलिए कुसंग से बचना चाहिए। बाबा तुलसी इसीलिए सावधान किए हैं, को ना कुसंगत पाए नशाई। रहे नमत नीच चतुराई। कुसंग पाने से हर कोई भटक जाता है। इसीलिए संतों ने कहा है, कुसंग से बचो। और जीवन में यदि कुसंग मिल गया तो दिखाई फिर वही पड़ता है, सत्संग दिखाई, और संसारियों को भी केवल कुसंग ही दिखाई पड़ेगा। जैसे मकान बहुत अच्छा बनाए हो, पर कहीं मकान में थोड़ी सी दरार आ जाए या छोटी सी कील भी हो, तो कोई घर देखने आएगा तो पहले अरे ये क्या है, और तो सब ठीक है, पर इतना सारा मकान अच्छा है, पूरा कक्षा अच्छा है, दिखाई नहीं पड़ रहा, पर एक जगह थोड़ी सी कील है, थोड़ी सी दरार है, अरे ये तो ठीक नहीं है। दृष्टि जाती कि नहीं जाती? हर किसी की दृष्टि वहीं जाएगी। तो यहां अजामिल संध्या वंदन छोड़ के दूसरा विवाह करा लिए। कई बच्चों का वर्णन है। अब उनके भरण पोषण के लिए चोरी करना, झूठ बोलना, लूट खसोट करना। एक बार संतों की टोली अयोध्या से जा रही थी वृंदावन। सायंकाल का वक्त हुआ। संतों ने सोचा रात्रि विश्राम तो कहीं करना है, चलो यहीं ठहर लें। कुछ नौजवान बच्चे खेल रहे थे। संतों ने पूछा, ये बताओ यहां कोई भक्त भी रहते हैं क्या? तो संतों से मजाक दुनिया करती महाराज। संत आ जाए तो मजाक करेंगे, सिपाही आ जाए तो सलूट करेंगे। सिपाही आ जाए तो ये अनादिकाल का क्रम है। जब हनुमंतलाल जी लंका में गए तो बानर लोग पत्थर मार रहे थे और अंगद को देख के नमस्कार कर रहे थे। क्यों? अंगद है सिपाही, हनुमंतलाल है संत। हनुमंतलाल संत हैं और अंगद जी सिपाही हैं, तो अंगद को देख के नमस्कार कर रहे थे। रावण का मार्ग अपने आप बता दिए। अया माता कोई पता नहीं बता रहा था। लेकिन संत बड़े सरल होते हैं। चले गए अजामिल क्या? तो अजामिल क्या गए? अजामिल पूर्व जन्म के बहुत बड़े तपस्वी साधक थे। प्रारब्ध का भोग भोगने के लिए कर्म भ्रष्ट बन करके आए थे और आज भगवान की कृपा होनी थी, संत बन गए माध्यम। आपके जीवन में जब कोई भगवान का भक्त मिले तो समझ जाना प्रभु आप पर कृपा करने वाले हैं। बिना प्रभु की कृपा कोई भगवान का भक्त आपको मिल ही नहीं सकता। आपके कल्याण के लिए भगवान भेजे। अजामिल की देवी आई, अजामिल तो थे नहीं, संतों का दर्शन किया। हे गुरुदेव,
ये किसी पापी श्री राम भक्त का नहीं, पापी के घर है, आपको पता लगे बाद में आप श्राप दे दें, इससे अच्छा मैं पहले ही प्रार्थना कर लूं। संतों ने कहा देखो आपके यहाँ रोटी तो नहीं खाऊंगा पर रात्र विश्राम करूंगा। पहले का मानव दो बातों पर बड़ा विचार करता था, रोटी और बेटी। हर किसी के यहाँ रोटी नहीं खाते थे, क्यों? और एक बात ध्यान रखना है, कोई साधक आपके यहाँ रोटी खा लिया है उसका प्रभाव 2.5 दिन तक रहता है। 2.5 दिन तक जितना भजन पूजन करेगा रोटी खाने के बाद, उसका छठा पुण्य आपके पास अनायास आ जाएगा। इसीलिए संत लोग पहले सत्संग करते हैं, ज्ञान की चर्चा करके तब रोटी खाते हैं। आप कभी किसी को भी रोटी खिलाओगे ना तो उसका असर 2.5 दिन तक रहेगा, और जल पिला दोगे 1 गिलास भी, उसका प्रभाव 24 घंटे तक रहेगा। संतों ने सोचा रोटी तो नहीं खाएंगे इसके यहाँ, रात्र विश्राम करेंगे। संत संकीर्तन की मस्ती मस्त अजामिल आ गए, इतने में संतों का दर्शन किए। अच्छा श्रोताओ, आप लोगों के सामने संत आ जाएं तो पहचान तो लोगे कि नहीं? पहचान लोगे? बहुत अच्छी बात है। कैसे पहचानोगे? जटाजूट बड़े बड़े हो, लाल पीला कपड़ा हो, या सिर में बिल्कुल बाल ना हो, बड़ू बड़ा ऐसे ही ना। संत की पहचान क्या है? भाई लाल पीला कपड़ा हो, 10-20 माला पड़े हो, लंबे लंबे जटाजूट हो, या बिल्कुल बाल ना हो, सिर घुटाए हो, यही परिचय है ना। तो संत का परिचय क्या है? देखो, जहां 3 लक्षण दिखाई पड़े, वस्त्र कैसा है उससे मतलब नहीं, समझ जाना ये संत है। पहला लक्षण, मुख देखत पातक हरे। जिसके मुखमंडल का दर्शन करते हमारे चेहरे पर प्रसन्नता आ जाए, हमारे शरीर पर प्रसन्नता आ जाए, यह पहला लक्षण। दूसरा, उसके चरणों पर सिर रखे, हमारे शीश पर हाथ रखे, हमारे शरीर में रोमांच हो जाए। और तीसरा, हम उसके समक्ष बैठे और हमें कुछ पूछना ना पड़े, वो सत्संग के माध्यम से हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर अपने आप देने लगे, तो समझ जाना वो संत है। और ऐसे संत मिलेंगे तभी कल्याण होगा। हम भेष की बुराई नहीं करते हैं, भेष का भी आदर करते हैं, लेकिन कई बार भेष के रूप में असंत भी आ जाया करते हैं जो भेष को बदनाम कर देते हैं। सीता का हरण किसने किया था? भेषधारी बाबा ने ही तो किया था ना। और अहिल्या को भ्रमित किसने किया था? भेषधारी ने तो किया था। राजा प्रताप भानु को भटकाया कौन? भेषधारी ही तो भटकाया। औरों की छोड़ो, हनुमंत लाल जैसे राम भक्त को भी भटकाने का काम किसने किया था? कालनेमी क्या बन के बैठा था? भेषधारी महात्मा बन के बैठा था ना। संत के लक्षण है, जहां 3 लक्षण हो समझ जाना वो संत है। अजामिलाए संतों का दर्शन किए, गुरुदेव मेरा कल्याण कैसे होगा? भगवान के नाम का आश्रय लो। मेरा मन भगवान में नहीं लगता। कहां लगता है? बच्चों में। अच्छा, बच्चों में लगता है? बोले हाँ। 10वां आपके यहां बालक आने वाला है, उसका नाम रख देना नारायण। क्या नाम रखना है? अरे राम राम, बहुत जोर से बोले आप लोग। इससे ज्यादा आवाज तो मरीजों में किया जाती है अस्पताल में, वैसे लोग बोलते थे यहां तक आवाज आती। नारायण नाम में ऐसे बैठे हैं। मान लो किसी का संकल्प हो कि नारायण का नाम नहीं लेना तो मत लेना। क्या नाम रखना है? थोड़ा जमाई लिए हो।
कृष्ण कहने से। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी काम अच्छा जो कर जाएगा, कृष्ण कहने राम कहने प्रेम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। संतों ने कहा आपके यहाँ 10वां पुत्र आने वाला है, दिव्य दृष्टि से हमने देख लिया है, उसका नाम रख देना नारायण। बालक का जन्म हुआ, नाम रख दिया नारायण। अब उसी बालक से बार बार लाड़ प्यार करते हैं, उसी का नाम लेते हैं। तो थोड़ा बड़ा हो गया, बेटा नारायण पानी लाओ, बेटा नारायण वस्त्र लाओ, कुछ मांगना हो उसी से। 80 वर्ष की आयु में बीमार पड़े। जब बीमार पड़े, यम के दूत लेने के लिए आए तो मारे भय से उनके मुख से निकल गया नारायण, और जैसे नारायण का नाम आया भगवान के पार्षद आ गए। यमदूतों ने कहा आप क्यों आए हो? क्यों? ये मेरे प्रभु का नाम लिया है। ये प्रभु का नहीं लिया, अपने बालक का लिया है। देखो नारायण नाम मेरे प्रभु का है, चाहे ये पिता के ब्याज से लें या पुत्र के ब्याज से, मैं इतना जानता हूं ये नाम मेरे प्रभु का है, आप जाओ। अजामिल ने सोचा धोखे से भी नारायण का नाम निकला तो कल्याण हो गया, और नारायण का नाम न निकलता तो पता नहीं क्या दशा होती। यमदूतों को वापस जाना पड़ा। नारायण नाम के सहारे अजामिल भवसागर से पार हुए। यमदूतों ने कहा आज के बाद मैं किसी पापी को लेने नहीं जाऊंगा। क्यों? एक पापी को लेने गया, भगवान के पार्षद आगे बोले ऐसा नहीं हो सकता। बताओ क्या बात? अपने बेटे नारायण को पुकारे। धर्मराज के नेत्र सजल हो गए। देखो जिनके मुख से भगवान का नाम निकले वो कभी पापी नहीं हो सकते। भगवान की कथा में बैठने वालों निश्चिंत रहो, कभी भी आपका अमंगल नहीं होगा। कन्हैया आप सबका कल्याण अवश्य करेगा। एक विश्वास करके जाना। अंतर इतना है, हम जितनी खेती करेंगे फसल उतना ही पाएंगे। बस अब जितना समय दे रहे हो उसके आधार पर फल मिलेगा, लेकिन अवश्य फल मिलता है। धर्मराज ने कहा के बाद ध्यान रखना, जीवान भक्ति भगवद गुणनामधेयम चेतश्चना स्मरत चरणारविंदम कृष्णाय नमति यच्छिर एकदापि तानान यद्वमस्तो कृत विष्णु कृत्यान। जिसकी वाणी से कभी भगवान का नाम न निकले उसको लेकर के आना। जो तुलसी की सेवा न करते हो उनको लेके आना। जिस घर में तुलसी की सेवा हो वहां तो गोविंद का निवास होता है। महाराज एक पत्ते तुलसी के रोज निगल लो, कोई समस्या नहीं आएगी। सबसे पवित्र और पावन कलिकाल में तुलसी ही तो है, और है क्या। और कभी ऐसा संयोग बने वृंदावन आप जाओ
उस भूमि में अपने हाथ से एक तुलसी का पौधा लगा देना। वृंदावन जाके कभी एक तुलसी का पौधा लगा देना। ये तुलसी का पौधा आपको सूखा नहीं, तो जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा वैसे वैसे आपके अंदर भगवान की भक्ति बढ़ने लगेगी। लेकिन हम लोग वृंदावन तो गए होंगे, लेकिन तुलसी का पौधा जब भक्ति की आवश्यकता नहीं तो क्या करना, पहले से बड़ी होगी भक्ति क्या। देखो वृंदावन की भूमि में सबसे पहले तुलसी का पौधा किसने लगाया है पता है? ये प्रसंग मालूम है कि नहीं? सब मालूम है। एक देवी बोल रही मालूम है। बड़ी समस्या है, कहती मालूम है, कहते नहीं मालूम। किसकी सुने? अच्छा, वृंदावन की भूमि में सबसे पहले तुलसी का पौधा मां राधा रानी अपने हाथों से लगाई है। और राधा का भी एक नाम वृंदा है। कल बाल लीला में जितना समय मिलेगा प्रयास करेंगे कुछ नए नए प्रसंग आप लोगों को देके जाएं। उस बंजर भूमि को जब कृष्ण अपनी दिव्य शक्ति से दिव्य वृंदावन बनाए थे तो भगवान कृष्ण एक लीला किए थे राधा की शुद्धि के लिए। राधा को ही अशुद्ध थोड़े ही है, जल शुद्धि, अग्नि शुद्धि, वायु शुद्धि कराए थे। बड़ा नाटक किए थे कन्हैया। फिर जब उसमें शुद्धि हो गई, वृषभानु जी प्रसन्न हुए तो कृष्ण ने कहा सारा फल राधा को नहीं मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए। क्यों? ये प्रस्ताव तो मेरा था। अब राधा रानी सोचने लगी ये कौन सा फल लेंगे। सब सोचने लगे कृष्ण कौन सा फल मांगेंगे। तब कृष्ण ने कहा इस समय राधा से पवित्र, राधा से पावन कोई नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि राधा अपने हाथों से इस वन में तुलसी का पौधा लगाए। और उस वन का जो नामकरण हुआ है श्रोताओं, देवियों, सज्जनों, वृंदावन नामकरण राधा रानी के द्वारा हुआ है। राधा जी का भी एक नाम वृंदा है। खाली वृंदावन शब्द उच्चारण कर लो, आपके मुख से वृंदावन का नाम आ जाए तो वृंदावन कहने मात्र से राधा, कृष्ण और कालिंदी तीनों के नाम का बोध हो जाता है। अलग से कृष्ण, राधा और यमुना का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। वृंदावन कहने मात्र से तीनों नामों का बोध हो जाता है। कभी माता रानी की कृपा हो, मां राधा रानी कृपा करें, ब्रज में जाओ, मेरे कन्हैया के एक तुलसी का पौधा जरूर लगा देना। ध्यान रहेगा ना? अब रहेगा? चलो कुछ तो ध्यान रखोगे। यदि वो पौधा सुरक्षित रहा, प्रयास करना। राधा बावड़ी, वृंदावन में राधा बावड़ी है जहां पर स्वामी हरिदास जी का जन्म हुआ है। हरिदास जी बांके बिहारी को प्रकट के निधिवन में तो जानते हो, लेकिन स्वयं हरिदास जी का जन्म हुआ है राधा बावड़ी में। राधा बावड़ी वृंदावन में है। देवियों, श्रोताओ, उसका दर्शन आप लोगों को भेजा था जो मोबाइल में जुड़े हैं। वहां 2-3 बार माँ की कृपा होती चले जाते, जब टाइम माँ बुला लेती। वहां संतों की क्या मस्ती है, आप एक बार बैठना रोमांच हो जाएगा। आज भी वहां ठाकुर जी के मंदिर में, भवन में रेत है, फर्श नहीं है महाराज। वहां रेत में बैठते हैं, गाय के गोबर से लिप देते हैं। वहां ऐसे ऐसे साधक हुए जिनको अभी कुछ समय पहले, एक हरदेव जी थे, उनको भगवान का वहीं साक्षात्कार हुआ है। स्वामी हरिदास जी का प्राकट्य स्थल है वो राधा बावड़ी। और वृंदावन जाते हैं लोग, लेकिन राधा बावड़ी जानते भी नहीं। वृंदावन में हित है, वृंदावन को जाना।
तटिया स्थान, राधा बावड़ी, राधा टीला, यही तो 3 प्राचीन है वहां। निधिवन सेवा कुंज अपना अलग है, कभी वहां जाना, प्रभु की कृपा हो, वहां बैठ के आनंद लेना, रोमांच हो जाएगा। मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, उस रज में खाली बैठते ही ऐसे रोमांच होता है जैसे भयानक गर्मी में कोई त्रस्त हो और एसी की हवा मिल जाए तो ठंडक आती कि नहीं। उसी प्रकार उस भूमि का प्रताप आज भी है, बैठ करके अनुभव लेना, देखना जाके एक बार। लेकिन दुर्भाग्य यह है, यहां जितने लोग विराजमान हैं ज्यादातर वृंदावन गए हैं, पर राधा बावड़ी कहां है वृंदावन में, यही पता। राधा कुंड तो गोवर्धन में है बाबा, वो नहीं, राधा बावड़ी की बात कर रहा हूं, तो वृंदावन में है। कभी एक बार जाके देखो, क्या संतों की मस्ती है, साधकों की मस्ती। इसीलिए तो कहता हूं कभी कभी आइए, बाहर निकलिए, वृंदावन में कभी कथा हो आप लोग आओ। जन्माष्टमी में प्रतिवर्ष कथा होती है वृंदावन में, अक्षय नवमी से पूर्णिमा कार्तिक में, बरसाना में भी थी, अगले वर्ष फिर कथा बरसाना में है। अब तो ब्रज में 4-6 कथा करनी है साल में, ब्रजवास का भी आनंद लेना है। आप लोग कभी आओ और लेके चलेंगे आपको साथ, आप लोग बैठ कर देखना और अपने आप से पूछना, प्रेमास्त्र निकल आएंगे उस जगह पर बैठकर। आज भी वो दिव्यता है उस भूमि की, और वहां कोई भीड़ भाड़ नहीं मिलेगी आपको, वहां 2-4-6 साधक मिलेंगे बस। वहां मेला नहीं जाता दिखता है, वहां साधक बैठे साधना कर रहे हैं, क्या मस्ती है। स्वामी हरिदास जी हमारे वहीं प्रकट हुए थे, जिन्होंने फिर बांके बिहारी को प्रकट किया है। साधकों की मस्ती अपने अलग है। तो तुलसी का पौधा, प्रसंग चल रहा था, तुलसी का पौधा, जहां तुलसी की सेवा हो, जहां गाय की सेवा हो, जहां गंगा गायत्री गीता गुरु की सेवा हो, यमदूतों से यमराज कहते हैं वहां कभी भूल के मत जाना। तुलसी के सामने दीपक जो जलाते हैं उनके जीवन में अंधकार नहीं रहता, लेकिन दीपक जलाकर कभी खाली जमीन पर मत रखना, बिना आसन के नीचे कोई न कोई आसन, चाहे फूल के 1-2 पत्ती रख दो, चावल के 1-2 कण रखो, लेकिन दीपक जलाकर जमीन पर रख दोगे तो आगे 7 जन्मों तक नेत्रहीन बन के आना पड़ता है। भूमि दीपो योपेति सचांधा सप्त जन्मशु, इसलिए दीपक जलाओ लेकिन उसके नीचे कोई ना कोई आसन जरूर दो, बिना आसन के नहीं। यमदूतों का संवाद। इसके बाद दक्ष नारद जी को श्राप दिए हैं। नारद जी मुस्कुराने लगे, मैं श्राप दिया है, मुस्कुरा रहे हैं। बोले महाराज आप वरदान दिए, श्राप कहां दिया? इंद्र अपने गुरु बृहस्पति का अपमान किए, अदृश्य हो गए, विश्वरूप को गुरु बनाए। नारायण कवच का उपदेश, नारायण कवच का पाठ करने वाला मानव कभी भी कहीं भी पराजित नहीं हो सकता। नारायण कवच में 42 श्लोक है पांडे जी महाराज, और पांडे लोगों को तो पाठ करने चाहिए। पांडे लोग आलसी होंगे तो कैसे काम चलेगा? और एक बात ध्यान रखना, सुदामा जी पांडे ब्राह्मण थे, ध्यान रखना। और हमारे देश में क्रांति का बीज बोने वाले पहले कौन थे? पांडे थे ना। और संयोग की बात, अयोध्या में जो राम मंदिर बनने, भगवान का शिलान्यास होने जा रहा है वहां पर, तो वहां जो बालक का चयन हुआ पुजारी का, पहला पुजारी जो बना वो भी पांडे ही है ना, देख लो।
तो पांडे लोगों को थोड़ा उत्साही होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए। नारायण कवच का पाठ तो करने चाहिए। विश्व रूप का वध किया, उनको ब्रह्महत्या लगी, 4 भागों में बांटे। त्वष्टा को पीड़ा हुई, पुत्रेष्टि वृत्रासुर का जन्म, इंद्र के हाथों वृत्रासुर का वध, उनके वृत्तांत को कह के षष्ठ स्कंद को नमन किया। अब आइए कन्हैया की नगरी में चलना है। ठीक 7 बजे कन्हैया की झांकी आएगी, उसके पहले नहीं आएगी भाई, ठीक। और कन्हैया के उत्सव में वही रह पाएंगे जिनको कन्हैया चाहेगा, और जिनको कौन सा भगा देगा तो हम क्या कर पाएंगे। अब देखना यह है कि 7 बजे तक कन्हैया किसको रोकता है, किसको भगाता है। 7 बजे कन्हैया की झांकी आएगी, और उसके पहले कंस किस किस को भगाता है भगवान जाने, और कन्हैया किस किस को रोकता कन्हैया जाने, उसके भक्त जाने, मेरा विषय नहीं है। अभी 6 बजे हैं, ठीक 7 बजे झांकी आ जाएगी। आइए भगवान के परम भक्त प्रहलाद जी का जो प्रसंग है थोड़ा उसका भी आनंद लें, फिर धीरे धीरे चलते हैं। और ठीक 7 बजे कन्हैया की झांकी आपके सामने होगी। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण। हिरण्याक्ष का जब प्रभु उद्धार किए तो हिरण्यकश्यप को बड़ी पीड़ा हुई। इनके मां दिति को समझाते हैं और भाई के हत्यारे को दंडित करने का संकल्प लेकर तप करने के लिए जाते हैं। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु। कयाधु भगवान की परम भक्ता थी। वो प्रभु से प्रार्थना करते थे, प्रभु आप आओ या न आओ, आप कृपा करके अपने किसी परम भक्त को भेज दो। क्यों? भगवान का दर्शन भक्त के माध्यम से ही हो सकता है। सीधे सीधे भगवान हमारे आपके सामने आ भी जाएं तो पहचान लेंगे क्या? अच्छा एक बात बताइए, आप लोग शंकर जी की सेवा तो करते हैं कि नहीं? करते हैं ना, बहुत अच्छी बात है। शंकर की पिंडी पे काला सर्प आके ऐसे लिपट जाए तो दूध चढ़ाएंगे कि नहीं? क्यों? पत्थर के सर्प को दूध पिलाते हैं और प्रत्यक्ष आएगा तो भाग देंगे। मंगलवार शनिवार को हनुमान जी में भोग लगाने जाते हैं लोग, बूंदी लेके उनके मुख में ठूस देते हैं, इसे भगवान के मुख में लगा देते, चिपटा देते। और कदाचित वही लाल मुंह का बंदर प्रकट होके आ जाए तो बूंदी खिलाओगे कि भाग दोगे? अब बताओ, हनुमान जी के भोग लगाते हो और प्रत्यक्ष हनुमान जी आ जाए तो भाग दोगे। शंकर जी की सेवा करते हैं और मिट्टी के सर्प को दूध पिलाते हैं, प्रत्यक्ष सर्प आ जाए तो भाग देंगे। अरे कहीं नहीं काटता, चिंता नहीं करेगा, वैसे करेगा नहीं। लेकिन एक जगह श्रोता हो तो यूट्यूब में रिकॉर्ड है, झूठ नहीं बोल रहा हूं। एक जगह कथा चल रही थी तो कथा समाप्ति के दिन सर्प आ गया। आप लोग मत डरना कि समाप्ति में आओ नहीं यहां। और संयोग की बात, जहां यजमान बैठे थे पति पत्नी, पत्नी के पास पहुंच गया। अब वो बेचारी जब देखी तो कांप गई। क्यों? अशोक याद है में? अब वो लगी घबराने, उन्हें भाग पा रही, न बोल पा रही। तब तक मेरी दृष्टि पड़ी। हमने कहा रे ये क्या है? हमने कहा भाई डराओ नहीं, चलो लौट जाओ। एक पंडित जी से हमने कहा जाओ थोड़ा सा जल का छींटा दे दो, लौट जाएंगे। आप लोग आश्चर्य मानोगे, कोई चमत्कार की बात नहीं बता रहा हूं। तो जैसे कोई इंसान हो, सीधे पलटे और गायब हो गए, और आज तक वहां दिखाई नहीं पड़े दोबारा। आज तक दिखाई नहीं पड़े, ऐसा नहीं है। लेकिन विश्वास नहीं है ना हमको। हिरण्यकश्यप तप करने जब गए मंदराचल पर्वत पर, जिस वृक्ष के नीचे ब्रह्मणे नमः कर रहे थे,
भगवान उसी वृक्ष की शाखा पर बैठ गए तोता बनके। ये बोल रहा ब्रह्मणे नमः, और भगवान क्या बोलने लगे? नारायण 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 हिरण्यकश्यप एक बार दो बार तोते को हटाए, लेकिन जो बार बार आ रहा है, उन्होंने सोचा अब शगुन हो गया, चलो लौट चले। लौट के आ गए। देवी ने कहा स्वामी एक दिन में साधना पूर्ण हो गई नहीं तो क्या हुआ? आज अपशगुन हो गया। क्या अपशगुन हुआ? क्या बताऊं? एक बड़ा सुंदर तोता, इतना सुंदर तोता हमने आज तक देखा नहीं। अच्छा तो पकड़ लाते। अरे पकड़ने की इच्छा तो हो रही थी, तो क्या हुआ? मेरे शत्रु का नाम ले रहा था। क्या नाम ले रहा था? हिरण्यकश्यप के मुख से धोखे से निकल गया। आप लोग ऐसी गलती मत करना। नारायण 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 नारायण। यादू बहुत खुश हुई। चलो कैसे भी इनके मुख से भगवान का नाम तो आया, और कदाचित 108 बार नाम आ जाए फिर जीव गर्भस्थ निश्चित भगवान का परम भक्त होगा। अपने हाथों से प्रसाद बनाई। हिरण्यकश्यप भगवान का नाम भी लिए, भगवान का दर्शन भी किए, मन पवित्र हुआ। कयाधु भगवान को भोग लगाकर जैसे प्रसाद परोसी, हिरण्यकश्यप उस प्रसाद को पाए, मन शांत चित्त प्रसन्न चित्त हुआ, चरण दबाने लगी। स्वामी तोता कैसा था? अरे हमने कहा ना बड़ा सुंदर था। अच्छा तो जब बार बार नाम ले रहा था तो हटा देते, क्या समस्या थी? अरे हटा तो दिया था, फिर क्या हुआ? वो फिर आके बैठ गया, और इस बार जब बैठा तो जोर जोर से बोलने लगा बहाने से 108 बार नाम निकलवा ली। उसी रात्र प्रहलाद गर्भस्थ हुए। हिरण्यकश्यप तप करने चले गए मंदराचल पर्वत पर। पैर के अंगूठे के बल पर खड़े हैं, दोनों भुजाओं पर दृष्टि ऊपर। ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः। बहुत कठिन तप किए हैं, कलिकाल का मानव तप भी नहीं कर सकता। कीड़ियां उनके मांस को नोच करके खाने लगी पर विचलित नहीं हुए। अच्छा हम और आप माला जपते हो, अब मच्छर आके बैठ जाए, मच्छर को मारेंगे तो नहीं? माला जपते रहेंगे, उसको उड़ाएंगे भी नहीं, माला जपते रहेंगे, ध्यान भंग नहीं होगा। और कहीं गलती से बिच्छू का बच्चा आ जाए तो भाग देंगे। अब बताओ ये समस्या है। और यहां उसके मांस को नोच नोच के खा रहे हैं, बिचले तो नहीं हो रहा। और सतयुग के जो मानव होते थे ना, उनकी आयु ज्यादा नहीं होती थी। सतयुग के मानव की आयु ज्यादा नहीं थी, 1 लाख वर्ष थी केवल। सतयुग के मानव कितना जीते थे? 1 लाख वर्ष। त्रेता में 10,000, द्वापर में 1,000, और कलयुग में 100 वर्ष जी जाए तो भगवान की बड़ी कृपा है। अच्छा कलयुग में 1 लाख हो जाए तो दुर्गति हो जाएगी। 100 वर्ष तो भार पर लग जाता लोगों को, 60-70 के बाद तो लगता है कि हे भगवान मुक्त करो। क्यों? 70 के बाद फिर 72,
अंक भी बड़े विलक्षण आने लगते। यहां कयाधु को पकड़े इंद्र गर्भस्थ शिशु को नष्ट करने के लिए कयाधु का विलाप सुनकर देवर्षि नारद आ गए। नारद ने कहा, देवेंद्र क्या कर रहे हो? आपको पता नहीं है इसकी कोख में शत्रुपुत्र है। ये शत्रुपुत्र नहीं है, आप सबका रक्षक है, छोड़ो इसे। छोड़ दिए। तब कयाधु ने कहा, गुरुदेव मुझे आपसे 2 वरदान चाहिए। कौन कौन? पहला वरदान इच्छा प्रसव का, जब मैं चाहूं बालक को तब जन्म दूं। और दूसरा वरदान, जब तक मेरे पति की तपस्या पूर्ण नहीं होती मुझे सत्संग मिलता रहे। नारद जी ने कह दिया तथास्तु। यहां हिरण्यकश्यप के तप का तेज निकला। देवता घबराए, ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा वरदान देने के लिए प्रकट हो गए ऋषियों के साथ। देखे मिट्टी का ढेर था, केवल ज्योति निकल रही थी बस। कमंडल से जल का छींटा दिए, दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गया। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप वरदो हमनुप्राप्तो वरीतामेप्सितो वरः। ऐ कश्यप नंदन उठो, आपकी तपस्या से संतुष्ट हो गया हूं, बोलो क्या चाहिए? अमरत्व का वरदान। ब्रह्मा जी ने कहा, अमर तो मैं भी नहीं हूं, अमरत्व का वरदान कैसे दूं? मेरा भी तो शरीर छूटेगा। ब्रह्मा की भी आयु 100 वर्ष है केवल, लेकिन थोड़ा आयु बड़ी हमारे आपके हिसाब से नहीं है। जब एक चतुर्युगी बीतती है तब ब्रह्मा का 1 दिन होता है, इतनी बड़ी 1 रात है। और फिर 30 दिन का महीना है, फिर 12 महीने का 1 वर्ष, तो 100 वर्ष कितनी लंबी आयु होगी? भगवान की लीला भगवान जाने। अमरत्व का वरदान संभव नहीं, बचने का उपाय। न दिन में मरूं न रात्र में, न घर के बाहर न भीतर, न अस्त्र से न शस्त्र से, नर से न जानवर से, न आकाश में न पाताल में। आपके बनाए जो 12 महीने हैं उससे मेरी मृत्यु न हो। जहां तक उसकी बुद्धि की वरदान मांग लिया, ब्रह्मा ने कह दिया तथास्तु। वरदान पाके सबसे पहले गया देवलोक। देवलोक पर आधिपत्य जमाया, समस्त लोकों पर आधिपत्य जमाकर मृत्युलोक में आया। यहां कयाधु को पता लगा, प्रहलाद को जन्म दी। हिरण्यकश्यप कयाधु प्रहलाद को पाकर बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। ऐ विष्णु, त्रैलोक्य से तेरी सेवा पूजा बंद करवा दूंगा। भगवान ने कहा, त्रैलोक्य की छोड़, तेरे नाक के नीचे एक नन्हा सा भक्त भेजा हूं, उसके मुख से मेरा नाम बंद करवा दे। प्रहलाद की मस्तिथि हरि शरणम। थोड़े से बड़े हुए, गुरुकुल भेजा गया। ज्ञान प्राप्ति के लिए बच्चों को पहले गुरुकुल भेजते थे, जहां शुक्राचार्य के बेटे हैं संड और अमर्क। एक को दिखाई कम पड़ता है और एक को सुनाई कम पड़ता है। और जब गुरु ऐसे होंगे तो चेले कैसे होंगे? अच्छा एक बात बताओ, गुरु जन्म का अंधा हो और चेला जन्म का गूंगा बहरा हो, तो दोनों का कल्याण हो जाएगा कि नहीं? गुरुजी ऐसे हो, चेले ऐसे हो, तो कैसे कल्याण हो? अब शुक्राचार्य के जो बेटे हैं संडमर्क, एक को दिखाई कम पड़ता है, एक को सुनाई, लेकिन वहां एक ही ज्ञान देना है। क्या? देवता हमारे शत्रु है, उन पर आक्रमण करना, शासन करना मेरा धर्म है। प्रहलाद को भेज दिया, लेकिन प्रहलाद तो कुछ और पढ़ के आए हैं नारद जी से। कुछ समय के बाद कयाधु के कहने पर बुलवाए, हिरण्यकश्यप गोद में लिया। बेटा, गुरुकुल में रह के क्या पढ़े बताओ? पिताजी, घर गृहस्थी अंधा कुआं सूखा कुआं है, समझदारी इसी में है, मानव को अपना कल्याण करना है। तो वनम गतो यत हरिमाश्रयेतो हित्वात्म पातम ग्रह मंदकूपम वनम गतो यत हरिमाश्रयेतो। समय रहते गृहस्थ से किनारे हो जाना चाहिए। ज्यादा बुढ़ापे में गृहस्थ में आसक्त रहेंगे तो दुर्गति तो होनी है। धीरे धीरे किनारे हो जाना चाहिए। जब स्टेशन के समीप गाड़ी आने लगे
तो बिस्तर समेटना है कि फैलाना है? फैलाना है। तो करते तो उल्टा है। अब बुढ़ापे में तो स्टेशन किनारे आ गया ना, तो माया के बिस्तर तो और फैला रहे हो, समेट का रहे हो। अरे भाई, जब दादर स्टेशन उतरना ही था हम लोगों को तो पहले खड़े हो गए गेट के पास, कहीं ऐसा ना ट्रेन छूट जाए रह जाए। तो उसी प्रकार जब बुढ़ापा आ जाए तो समझ जाओ अब स्टेशन आ गया है, अपना बिस्तर समेटो और आगे की वनम गतो यत हरिमाश्रयेत। हिरण्यकश्यप बिगड़ पड़ा। ये किस देवता की शरारत है? मेरे बालक की बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं। गुरुपुत्रों को बुला करके डांटा। गुरुपुत्र भयभीत हो गए, बोले महाराज ठीक है अवसर दो। दोबारा लेके गए। प्रहलाद को भयभीत करते हैं, लेकिन प्रहलाद के अंदर कोई भय नहीं। जो भगवान के भक्त होते हैं उनके जीवन में दो नहीं होता है, भय और लोभ। लोभ से भय का जन्म होता है। जहां लोभ होगा वहीं भय होगा, जहां लोभ नहीं है वहां, जैसे केवट के अंदर कोई लोभ नहीं इसलिए भय भी नहीं। गंगा पार का जब प्रसंग आया ना, लक्ष्मण जी दिखाए धनुष बाण, भयभीत तो नहीं हुआ। भरतीर मारो लखन पे जब लग्न पाऊं, पखारी हो तब लग्न तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारी। यहां गुरुकुल से दोबारा बुलवाया। हिरण्यकश्यप गोद में बैठा है। प्रहलादानुचितां तात स्वधीतं किंचिदोत्तमम् काले नैतावतायुष्मात् यद शिक्षद गुरोर भवान। बेटा आप गुरुकुल में रह के क्या पढ़े बताओ? ईश्वरीय नवधा भक्ति की व्याख्या करने लगे। पिताजी भगवान को प्रसन्न करना है तो भक्ति के 9 अंग हैं, और 9 अंगों से परिपूर्ण भक्ति जिसके हृदय में प्रवेश करती है उसी पर भगवान की कृपा होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। पहली भक्ति है भगवान की कथा सुनना, और दूसरी भक्ति है भगवान का नाम लेना, कीर्तन करना। देखो भगवान की माया से बचना हो तो कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन को उल्टा करो तो नर्तकी होता है। नर्तकी माने भगवान की माया। और जिसका नाम हमारे मुख में बार बार आएगा उसी का स्मरण भी फिर होता है। जब नवधा भक्ति की व्याख्या की तो हिरण्यकश्यप को आक्रोश आया, बुलाया जल्लादों को। राक्षस जाति के विनाश का कारण यही बनेगा। इधर पहाड़ के नीचे फेंको। भगवान अपने हाथ की सेज बिछा दिए, खौलते तेल के कड़ाही में डलवा दिया। भगवान वहां रक्षा की। विषैले नागों के मध्य में डलवाया, भगवान वहां बचा लिया। होलिका जलाने का प्रयास की, जल के राख हो गई, लेकिन भगवान के भक्त का बाल बांका नहीं। गया धूल से दूध में जहर दिलवाया, गरम खंभे में चिपकवाया, सारे उपाय कर लिया, लेकिन प्रहलाद का बाल बांका। अंत में षंडमर्क कृत्या प्रकट किए और वो कृत्या षंडमर्क को ही मार दी। तब प्रहलाद की प्रार्थना से षंड और मर्क को जीवन दान मिला। षंडमर्क ने कहा महाराज एक अवसर दे दो। हिरण्यकश्यप सोचता सारे उपाय मेरे फेल हो गए, ले जाओ। लेके आए गुरुकुल में। दैत्य बालक बैठे। भैया जो गुरु हमारे वही गुरु आपके। आप कुछ और पढ़ते हो, हम लोग कुछ और पढ़ते हैं। देखो जो गुरु आपके वो हमारे नहीं है। आपके गुरु कौन है? देवर्षि नारद। ये कहां मिल गए आपको? जब मैं मां के गर्भ में था तभी मुझे उपदेश दिए थे। क्या उपदेश दिए हैं? तो दैत्य बालकों से कहते हैं साथियों, कौमारया चरेत प्राज्ञो धर्मान भागवता निहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्याध्रुवमर्थदम तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्ययः परम न तथा विन्दते क्षेमम्
मुकुंद चरणाम्बुजम। साथियों, मानव का तन अत्यंत दुर्लभ है, दुर्लभ होता हुआ क्षणभंगुर है, कब कहां कैसे खिसक जाए कुछ पता नहीं। इसलिए बाल्यकाल से ही भगवान का चिंतन करना चाहिए। दैत्य बालकों को उपदेशित कर संकीर्तन की मस्ती में जब मस्त हुए, हिरण्यकश्यप सेवकों से कहता जाओ प्रहलाद को बुला के लाओ। लेकिन यहां जो भी आता लौट के जाते ही नहीं है। संकीर्तन की मस्ती में सब मस्त हो गए। हिरण्यकश्यप सोचते कैसी बीमारी है जो जाता लौट के आता ही नहीं। हिरण्यकश्यप स्वयं आकर के देखे, सब के सब कीर्तन की मस्ती में मस्त, लेकिन हिरण्यकश्यप पर कीर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लोभी व्यक्ति पर भगवान की कथा का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। जो क्रोधी है, कामी है, लोभी है, उन पर भगवान की कथा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे बीज कितना ही अच्छा क्यों ना हो, पर ऊषर भूमि में डालेंगे तो अंकुरित होने वाला नहीं है। उसी प्रकार भगवान की कथा कितनी अच्छी क्यों ना हो, पर लोभी व्यक्ति पर इसका कोई प्रभाव पड़ता नहीं। जमीन पर गदा पटका प्रहलाद को। किसके बल पर निर्भय है? पिताजी जिसके बल पर आप शासन करते हैं। कहां रहता है? सर्वत्र। तेरा परमात्मा सर्वत्र। बोले हाँ। इस खंभे में दिखाई क्यों नहीं पड़ता? मुझे दिखाई पड़ रहा, आपको दिखाई नहीं पड़ता तो क्या करूं? जैसे मुश्किल का प्रहार किया, भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। भगवान की। हिरण्यकश्यप घबरा गया। अरे राम, मैंने कभी ऐसा रूप नहीं देखा। उठाया गदा, भगवान गदा छीन लिए। याद कर वरदान, न दिन में मरू न रात्र में, ये गोधूली है। न घर के बाहर मरू न भीतर, ये दहली है। न आकाश मरू न पाताल में, ये मेरी गोद है। नर से मरू न जानवर से, न मैं नर हूं न जानवर। अस्त्र से मरू न शस्त्र से, ये नाखून है। फिर भी मुझे नहीं मार सकते। क्यों? हमने ब्रह्मा से वरदान मांगा है, आपके बनाए 12 महीनों में मेरी मृत्यु न हो। भगवान ने कहा, तेरे जैसे राक्षस का उद्धार करने के लिए हमने पुरुषोत्तम मांस बनाया है। भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप का उद्धार किए। भगवान को इतना क्रोध किसी देवता का नहीं, और क्रोध शांत नहीं होगा तो सृष्टि का संहार हो जाएगा। देवताओं ने कहा लक्ष्मी जी से कहा मैया आप जाओ, लेकिन लक्ष्मी जी भी कांप गई भगवान का क्रोध देके। ये नारियां बड़ी चतुर होती हैं, श्रीमान जी ज्यादा क्रोध में हो तो छोटे बच्चों को पहले भेज देती। क्यों? छोटे बालक को देखेंगे थोड़ा क्रोध ठंडा हो जाएगा। ऐसे ही है ना? मतलब आप लोग भुक्तभोगी हैं। अच्छा। अब जैसे ही प्रहलाद को देखे प्रभु, प्रहलाद को देखते मुस्कुराने लगे। उठा के गोद में बैठाए। बेटा प्रहलाद, कुछ मांग लो, एक कृपा कर दीजिए। जीवन में आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। यदि आपसे कुछ मांग लिया तो हमारा आपका संबंध कैसे? प्रहलाद जी भगवान की स्तुति की है। हमारे प्रभु कहते हैं बेटा मुझसे कुछ मांग लो। प्रभु आपसे कुछ मांग लिया तो हमारा आपका संबंध कैसा? भगवान भावुक हो गए। प्रभु ने कहा बेटा प्रहलाद, आज के बाद कोई भी भक्त प्रातः काल आंख खोलते ही सबसे पहले भी आपका नाम ले लिया और फिर मेरा नाम, मैं 24 घंटे उसकी वैसी रक्षा करूंगा जैसे आपकी कर रहा हूं। श्रोताओं, ज्यादा कोई मंत्र नहीं आता, कोई आवश्यकता नहीं। आप लोगों की जब आंख खुले ना तो सबसे पहले भक्त प्रहलाद भगवान नरसिंह की जय इस क्रम से 7 बार बोल लो, फिर जमीन पर पैर रखो। न तो आपको कोई कीड़ा काट सकता कभी,
और न जानवर काट सकता और न किसी वाहन में ताकत है कि आपके शरीर में चोट आ जाए। लेकिन हम लोग इतना करते ही नहीं, भूल जाते हैं ना, ये समस्या है। वर्णाश्रम धर्म की व्याख्या कर भगवान अंतर ध्यान हुए हैं। हम और आप भी अंतर ध्यान हो। सप्तम स्कंद को नमन करते हुए अष्टम स्कंद में गजेंद्रोपाख्यान, गजराज जहां सैकड़ों पत्नी हजारों बच्चे, लेकिन जब डूबने लगे कोई पास में नहीं आया। भगवान को पुकारे, भगवान ग्रह का उद्धार कर गजराज की रक्षा किए। दुर्वासा के श्राप से देवता शक्तिहीन हो गए थे। भगवान समुद्र मंथन के माध्यम से देवताओं की शक्ति को लौटाए। मंदराचल पर्वत की मथानी, बांस के नांग की रस्सी, भगवान कच्छप रूप में आके पीठ में धारण किए मंदराचल पर्वत को। उस मंथन से पहले जहर निकला, भगवान शंकर सेवन किए। 14 रत्न निकले, देवता दैत्यों को बांटा। भगवती लक्ष्मी का प्राकट, नारायण का वरण, धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के आए। देवता बड़े आनंदित थे, दैत्य लेके भाग दिए। तब देवता रोने लगे। 4 जगह उसके कण गिरे, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, जहां महाकुंभ का आयोजन होता है। अब प्रयाग का महाकुंभ 2025 में आएगा, महाकुंभ होगा। अभी कुछ दिन पहले आपके नासिक का महाकुंभ था ना, तो कुंभ चलता रहता है क्रम। भगवान मोहिनी रूप में आकर देवताओं को अमृत, दैत्यों को वारुणी पिलाए। देवासुर संग्राम में दैत्य जब मारे गए, शुक्राचार्य मृत संजीवनी से अपने शिष्यों को जीवित किए। राजा बलि इंद्रासन के लिए यज्ञ करते हैं। जब 100वां यज्ञ करने लगे तब देवताओं की मां आदित्य परेशान हुई। महर्षि कश्यप के पास गए पयोव्रत की विधि। किसी भी गृहस्थ में संतान की कमी है, यदि गृहस्थ वास्तव में सुना है और प्रसाद भगवान का बना के दे दो और उसका सेवन करे, पयोव्रत का व्रत कर, तो ये 100% गारंटी है कि गोद भर जाती है। लेकिन पयोव्रत का व्रत करना पड़ता है। पयोव्रत का व्रत 11 दिन का होता है। जिसको करना होगा उसको बता दिया जाता है। भगवान का प्राकट्य हुआ, उस व्रत के प्रभाव से क्या चाहिए आपके समान पुत्र। प्रभु मेरे समान तो कोई नहीं, मैं ही आता हूं। तो वही भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि श्रवण नक्षत्र मध्य दिवस का समय भगवान वामन के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की। देवगुरु बृहस्पति उनका उपनयन संस्कार किए हैं। कुबेर जी भिक्षा पात्र दिए, अन्नपूर्णा भिक्षा डाली। बोले इससे संतुष्ट नहीं है। राजा बलि की गौशाला में गए हैं, 3 पद के बहाने सब कुछ भगवान ले लिए। एक पैर से भूमंडल, दूसरा ब्रह्मलोक, ब्रह्मकटाह का वेदन। भगवान वामन के दाहिने पैर के अंगूठे से जल गिरा, ब्रह्मा कमंडल में धारण किए। उसी को भगीरथ के तप करने पर फिर दिया गया गंगा जल बन के जो प्रवाहित होता है ना, वही है भगवान। नारायण की कृपा, भगवान वामन का विवाह भी हुआ है, उपेंद्र पद पर अभिषिक्त किए हैं। वेदों की रक्षा के लिए मत्स्यावतार के रूप में भगवान का अवतार। अष्टम स्कंद को सांकेतिक नमन करते हुए अब 9वें स्कंद में 5-7 मिनट ठहरेंगे और फिर सीधे 10वें स्कंद की कथा में चलते हैं, क्योंकि हर कथा का विस्तार तो संभव है नहीं। समय भी हो रहा, 7 बजे के बाद सबको जाना होता है, उसका ध्यान रखना है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ज्यादातर हमको लगता है मेरे राम जी के क्षेत्र के हैं। उत्तर प्रदेश बिहार राम जी का क्षेत्र है ना भाई। मिथिला ससुरालय उनकी है और अयोध्या उनका। तो राम जी की बहन कितनी थी? देखो भाई राम जी के क्षेत्र का हो, मैं तो कहीं का नहीं हूं, तो जहां का नहीं अभी देता हूं। अभी सब लोगों ने कहा तो भाई कोई मिथिला का है, तो कोई अवध का है, तो कोई प्रयाग का है, तो कोई काशी का है। तो यहाँ ज्यादातर लोग मेरे ख्याल से 80% उसी क्षेत्र के हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? 20% इधर उधर के होंगे, 80% वहीं के हैं। तो राम जी के क्षेत्र के हो। राम जी की बहन कितनी थी? एक
चलो जो भी कह रहे ठीक है। राम जी के 2 बहन थे। राम जी की बहन 2 थी। दिमाग में रखो, भी समझा देंगे हम। थोड़ा दिमाग खोल जाओ और समझा देंगे। थोड़ा आनंद लेना चाहिए। राम कथा आप लोग सुनते रहते हो भाई, राम कथाएं बहुत होती रहती है ना, इसीलिए अब यहाँ के बाद हमको राम कथा ही करना जाके। 24 से राम कथा है, अब राम कथा का आनंद लेना जाके। आनंद लेना होता तो इन प्रसंगों को थोड़ा ढूंढते रहते हैं। सीधे सीधे कथा तो सब जानने लगे हैं। राम जी की 2 बहन का वर्णन है। तो आइए 9वें स्कंद में जहां प्रसंग चल रहा था सूर्यवंश चंद्रवंश का वर्णन, उसका आनंद लें। उसके बाद फिर लेते हैं आनंद। भगवान सूर्यवंश में आए हैं और कृष्ण जी हमारे चंद्रवंश में। इलावर्त खंड का वर्णन करने के बाद सरियाती की पुत्री सुकन्या, देवियों ध्यान देना 2 मिनट शांति से। देखो, बालक या बालिका कोई हो, कभी किसी में अंतर मत माना करो। बालिका हो या बालक कोई भी हो, भगवान से प्रार्थना करना जो हो बस लायक हो। बालिका होगी तब भी माता पिता का कल्याण कर देगी। सीता के यहां कोई भाई नहीं थे तो क्या सुनैना जनक भाग्यहीन है क्या? उनसे बड़ा भाग्यवान कौन होगा? इसीलिए बालक या बालिका इसमें अंतर मत माना करो। आजकल कई अज्ञानी लोग बेटी का जन्म हो तो मुंह लटका लेते हैं, अब बेटे का जन्म हो तो बैंड बजवाते हैं। क्यों? ये बेटे जीवन भर बैंड बजाएंगे, इसलिए इनका स्वागत बैंड से कर रहे हैं। पिता का बैंड बेटे बजाता है, बेटी नहीं। बेटी तो सेवा करती है। तो बेटों के आगमन में बैंड बजाएंगे और बेटियां आएंगी तो मुंह लटका लेंगे, और फिर बैंड फिर बेटे ही करेंगे। इसलिए बेटी और बेटे में अंतर मत समझो। बेटी हो या बेटा हो, जो हो भगवान से प्रार्थना करना लायक हो बस। सुकन्या अपने तपोबल से माता पिता का नाम अमर कर दिए। नाभाग अपने पिता की सेवा से सब कुछ प्राप्त कर लिए। अम्बरीश ऐसे प्रतापी पुत्र हुए कि दुर्वासा का श्राप भी कुछ बिगाड़ नहीं पाया। जीवन में एक बात ध्यान रखना, आपके कर्म अच्छे होंगे तो कोई भी आपको श्राप नहीं दे सकता, और कर्म अच्छे नहीं है तो फिर कोई बचा भी नहीं सकता। और कोई कहना मैं श्राप दे के भस्म कर दूंगा, ऐसे बाबाओं से कहा करो। कभी कभार मिल जाते हैं ना कि दान नहीं करोगे तो मैं श्राप दे दूंगा, ये होगा वो होगा, लोग डर जाते हैं। उनसे बोलो तुम्हारे श्राप में इतनी ताकत है, जाओ ना कश्मीर चाइना के बॉर्डर में जाओ, जहां ब्लैक लोग हमारे निर्दोष भाइयों को, सैनिकों को मार देते हैं। उन राक्षसों का अंत करने की ताकत नहीं है, और भोले भाले लोगों को डराने के लिए श्राप दे देंगे। बहुत गलत बात है। मत डरा करो, डरो तो अपने कर्म से। जीवन में एक बात ध्यान रखना, कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, और तेरी नियत अच्छी तो तेरा ही तन मथुरा, तेरा ही तन काशी। व्यक्ति की पूंजी है कर्म, व्यक्ति की पहचान कर्म से है, जन्म से नहीं है। इसलिए अच्छे कर्म समारो। राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल की क्रोधाग्नि में भस्म हुए। भगीरथ के तप करने पर गंगा अवतरण, गंगा के स्पर्श से उनका उद्धार हुआ है। हरिश्चंद्र सत्य की रक्षा के लिए सब कुछ कुर्बान किए। इसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का प्रसंग है। अब राम जी की कथा को एक श्लोक में कह के नमन करते हैं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगम कांचनम
वैदेहीहरणं जटायुमरुणं सुग्रीव संभाषणं बाली निर्धनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि रामायणम्। भगवान श्री राम ने जो किया है हमको आपको वो करना है, और श्री कृष्ण ने जो कहा है हमको आपको वो करना है। जब तक राम की मर्यादा जीवन में प्रवेश नहीं करेगी तो कृष्ण का प्रेम हमको प्राप्त नहीं होगा। अच्छा श्रोताओ, राम सीता का मिलन किसने कराया था? राम सीता का मिलन आप बताइए। विश्वामित्र जी, जनक जी, राम सीता का मिलन वाटिका में हुआ है, और राम सीता का मिलन कराने वाले मैया जी 5 पक्षी हैं। राम सीता का मिलन कराने वाले 5 पक्षी हैं, ध्यान रखना। और यही 5 पक्षी आपके जीवन के पक्षकार होंगे, तभी आपको भी फिर भगवान मिलेंगे। ये 5 पक्षी कौन कौन से बता दे। 2 मिनट, 5 मिनट लेट हो जाएंगे, फिर हम घड़ी देख के चल रहे हैं। 5 मिनट चल जाएगा तो 5 पक्षी कौन कौन से बता दें, आप लोगों को जानने की भी इच्छा हो रही होगी। एक मैया ऐसे अंगुली दिखा रहे थे हमको, एक, अब उस मैया को समझा रहे हैं हम। 5 कैसे? हमारे प्रभु जब जनकपुर में आए तो राघव की शोभा देखकर सबके सब मोहित हो गए। जब राम की सुंदरता का वर्णन सर्वत्र फैला, सीता के पास चर्चा हुई, तो सीता जी के मन में देखने की इच्छा हुई। चल करके देखे तो सही है कैसे, ये तो सब कहते बड़े सुंदर है। तब देखने कैसे जाए, राजकुमारी है, रोड में तो जा नहीं सकती। तो पता चला पुष्प वाटिका में ये पुष्प चुनने के लिए आते हैं। तो जानकी जी ने सोचा वाटिका में तो मैं जा सकती हूं। अब वाटिका कोई छोटी तो थी नहीं, बहुत बड़ी वाटिका थी। अब सीता जी भी आई, राम जी भी आए। राम जी आए, पुष्प चुने और चले गए। अब सीता जी को पता लगा तो बड़ी पीड़ा हुई। तब उस वाटिका में बहुत सारे पक्षी थे पांडे जी, लेकिन 5 पक्षी आपस में मंत्रणा किए। इसीलिए बाबा तुलसी उनको अमर कर दिए 5 को अपनी कृति में। 5 ने क्या मंत्रणा की? हम लोग माँ की कृपा से आनंद ले रहे हैं और प्रभु से मिलने के लिए हमारी माँ परेशान है, तो क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा करें कि माँ से प्रभु का मिलन हो जाए। तो बोले क्या करें? बोले जब कल प्रभु आए ना तो हम लोग अपनी अपनी सेवा शुरू कर देंगे। और आज जानकी जी क्या की, राघव के आने के पहले ही आ गई। सोचती शायद आने में विलंब हो जाता हो, तो ब्रह्म मुहूर्त के पहले ही पहुंच गई। अब मां जानकी जब पहुंच गई तो इधर से प्रभु श्री राम आए। तो 5 पक्षी कौन कौन से? बाबा तुलसी कहते हैं क्या? चातक कोकिल कीर चकोरा, चातक कोकिल कीर चकोरा, पूजत बिहद कल मोरा। अब जैसे प्रभु श्री राम आए तो 5 पक्षी आपस में कहते हैं अरे शुरू हो जाओ। तो सबसे पहले गोस्वामी ने लिखा चातक। तो चातक क्या बोलने लगा? पीऊ पीऊ पीऊ। जानकी जी ने सोचा इतनी भोर में तो कभी बोलता नहीं था, ये पीऊ पीऊ। तो दूसरा पक्षी बोल पड़ा कोयल। कहो कौन कौन? कोयल टोकने लगी। सीता जी ने सोचा ये क्या हो रहा है। तब तक तीसरा पक्षी बोल पड़ा कीर। कीर माने तोता। तोता बोला राम राम राम। और जैसे तोता बोला राम राम तो सीता के शरीर में रोमांच हो गया।
ये क्या? इतने में चकोर पक्षी बोल पड़ा, अरे देखो देखो देखो। तो जानकी जी ने सोचा सचमुच में राम आ गए क्या, पर देखे कहां, देख तो रही हूं। तो जहां राम पुष्प चुन रहे थे वहां मोर नृत्य करने लगा। राम सीता का मिलन हुआ, देवता पुष्प बरसा करके जयकार करने लगे। चातक कोकिल धीर चकोरा, पूजत की जनक कल। अब विश्वास हो गया कि नहीं? 5 का हो गया ना? यही 5 हैं राम सीता का मिलन कराने वाले। यही हमारे जीवन के पक्षकार बनेंगे, तभी हम भी भगवत कृपा के अधिकारी बनेंगे। इसलिए थोड़ा इनका पक्षकार बना लो। राम जी के प्रसंग के बाद विश्वामित्र का प्रसंग है। परशुराम जी अपने पिता की आज्ञा पालन के लिए मां का भाइयों का सिर काटे, ये तपोबल से जीवित कर दिए। दुष्यंत शकुंतला के प्रसंग का वर्णन करने के बाद चंद्रवंशी राजाओं में याति, यदु, तुर्वसु, शिवी, नेमि, जामक इत्यादि के वंशों का वर्णन। अब सीधे श्री कृष्ण प्राकट्य का उपक्रम। द्वापर का अंत। मथुरा नरेश उग्रसेन अपनी पत्नी के साथ वन में गए। परम सुंदरी थी, लेकिन जिस वन में गए दोनों अलग अलग घूमने चले गए। वहां एक द्रुमिल नाम का राक्षस था। उस देवी के सौंदर्य को देखकर मोहित हो गया, उग्रसेन के रूप में आ गया। देवी समझ नहीं पाई अपराध हुआ। जब बालक का जन्म हुआ, ज्योतिषियों का महान राक्षस होगा, बक्सम भर के प्रवाहित कर दिए। वसुदेव के पिता सूरसेन सूर्यार्घ्य दे रहे थे। बालक के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। बक्सा को खींचा, देखा बड़ा सुंदर बालक। उसका पालन पोषण किया। नारद जी आकर के उसका नामकरण कंस किए, सारा प्रसंग बता दिए। ये तप करने के लिए गया, भगवान शिव की कठिन आराधना किया है। कैलाश पर्वत के सहित शंकर को उठा लेता है। ये इतना प्रतापी है, कंस के बल के आगे रावण वगैरह कुछ नहीं थे महाराज। ऐसा विलक्षण साधक। वरदान प्राप्त किया भगवान शंकर से, अमरत्व का वरदान चाहता। भगवान ने कहा संभव नहीं है, इस मेरे धनुष को नारायण के अलावा कोई तोड़ नहीं सकता, और जो तोड़ेगा उसी के हाथों तो महाराज आएगा। वरदान पा के आया, पिता को बंदी बना के जेल में डाल दिया। जो राजा विरोध किया उनका गोविंदाय नमो नमः, और जो उसकी दासता स्वीकार कर लिए उसके दास बन गए। सर्वत्र उपद्रव, देवताओं को बंदी बना लेता। जिस देवता को जो आदेश देता वही करना पड़ता है। कंस के उपद्रव से त्रैलोक में हाहाकार मच गया, पृथ्वी कांप गई। तब गाय का रूप बनाकर देवताओं के पास गई। देवता ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा शंकर के पास, सब के सब भगवान को पुकारे। भगवान ने कहा मुझे पता है आप लोगों पर कैसा संकट आया है, लेकिन चिंता मत करो, मैं पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए प्रकट तो होऊंगा मथुरा में, लेकिन लीला करने के लिए मैं जाऊंगा गोकुल में। जिसको मेरी लीला में सम्मिलित होना है, गोपी ग्वाल बाल बन करके प्रकट हो जाओ ब्रज में। जितने देवी देवता थे, ऋषि महर्षि, कोई वृक्ष, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई रज, जिसको जहां जैसा अवसर मिला सब प्रकट हो गए। देवता सबके सब भगवान को पुकारे हैं। आइए हम लोग भी भगवान को पुकारे, प्रार्थना करें, और फिर इसके बाद भगवान के आगमन की तैयारी।
मुरली वाले श्याम हमारे घर आ जाना। मुरली वाले श्याम हमारे घर आ जाना। प्यारे आ जाना, प्यारे कृष्ण आ जाना, श्याम आ जाना। मुरली वाले श्याम हमारे घर आ जाना। देवता सब भगवान से प्रार्थना किए। हमारे प्रभु के प्राकट्य का शुभ अवसर आ रहा है। सूर्यवंश चंद्रवंश का वर्णन करके भगवान का सांकेतिक दर्शन जब कराए प्रसंग का, परीक्षित ने कहा गुरुदेव, जो प्रभु संकल्प मात्र से मेरी रक्षा कर सकते थे, मेरी रक्षा के लिए मेरे मां के गर्भ में गए, आप कृपा करके उनके अवतार का विशद वर्णन करें। इन इंद्रियों को बस एक ही भूख, एक ही प्यास है। मुझे यहां आप लोगों की उपस्थिति देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। मुंबई जैसे महानगर में जहां इतनी व्यस्त जिंदगी है और इतनी संख्या में आप लोग आए हो, इसका मतलब हर कोई भगवान का प्रेमी है, हर कोई भगवान का प्यार चाहता है। बस प्रेम पिलाने वाला कोई चाहिए बस। और इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद है। बाकी भी हरि सुंदरी यही प्रार्थना है, हे कन्हैया, हे माँ राधा रानी, जितने भी आपके भक्त बेटा बेटी आपके आए हैं, इनके सबकी मनोकामना की पूर्ति कर, इनका भी कल्याण करना, इनका मंगल करना, ताकि जीवन का आनंद लेते हुए ऐसे भक्ति रस में आनंद लेते रहे। भगवान सुखदेव गदगद हो गए। परीक्षित ने कहा गुरुदेव, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतम् नैषाति दोषां क्षुण्वां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज च्युतं हरिकथामृतम्। सुखदेव जी गदगद हो गए। धन्य हो परीक्षित, अब मुझे ऐसा श्रोता नहीं मिलेगा। भगवान के अवतार का उपक्रम, कंस सोचते हैं कोई अच्छा कार्य नहीं किया, एक अच्छा कार्य करो। वसुदेव देवकी का विवाह। एक बात ध्यान रखना, जब कन्हैया मथुरा में आए हैं ना, तो मथुरावासी शांत बैठे थे, और जब गोकुल में आए हैं तो गोकुलवासी उछल कूद किए हैं। ठीक है ना? तब देखते हैं कितने मथुरावासी कितने गोकुलवासी, पता चलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उछल कूद के चक्कर में अपना अपना मोबाइल भी ध्यान रखना, कहीं कंस के सैनिक न कुछ आ गए हो बीच में कि आपका मोबाइल लेके पार कर दे। बोले कथा में है गए जय श्री कृष्ण, हमारा तो मोबाइल ही चला गया। इसका ध्यान आपको रखना होगा। भगवान कृष्ण के अवतार का उपक्रम, वसुदेव देवकी का विवाह, कंस रथवान बन के चल पड़ा। मार्ग में आकाशवाणी हो गई, अरे मूर्ख, जिस बहन की विदाई में इतना खुश है, उसका 8वां लाल तेरा काल होगा। अच्छा बनता यहां पर शेबुदा तलवार निकाल लिया, देवकी का केश पकड़ा। देवकी प्रार्थना की, वसुदेव समझाए नहीं माना। वसुदेव जी ने कहा किससे भय है? आपको
देवकी के बालक से ना मैं वचन देता हूं, बालक का जन्म होगा मैं सौंप दूंगा। कंस को विश्वास हो गया, सत्यवादी थे, छोड़ दिए। 1 वर्ष के अंदर कीर्तिमान का जन्म हुआ, लेके चल पड़े। देवकी ने कहा स्वामी 9 महीने गर्भ में रखी हूं, कम से कम 9 दिन तो मेरे पास रहने दो। नहीं इसको जाने दो, कंस का काल ये शिकार है, ज्यादा पास रहेगा ज्यादा आसक्ति होगी। लेके चल पड़े। कंस ने कहा ले जाओ, मुझे इससे कोई भय नहीं। तब तक नारद जी आए, उल्टी गिनती बढ़ा दिए, 6 बच्चों को मार दिया। 7वें गर्भ में त्रेता के लक्ष्मण बलराम बन के आ गए। भगवान योगमाया को आदेश दिए रोहिणी गर्भ में स्थापित कर दो। यहां सूचना हो गई 7वां गर्भ खंडित हो गया। अब 8वें गर्भ में भगवान का तेज आ गया। देवकी का बड़ा विलक्षण सौंदर्य। कंस पहरेदारों को सावधान कर दिया। हमारे प्रभु की जब आने का समय होने लगा तो ब्रह्मा इत्यादि भगवान की गर्भस्थिति किए हैं। सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्य शोनिम निहितम च सत्य सत्य से सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम तोम शरणम प्रपन्ना मत्स्यास कच्छप नृसिंह वराह हंसो राजन विप्रबोध करता बता रहा। क्यों? कहीं गर्भ का संकट देख करके चले जाए वापस। गर्भ का संकट देख के कहीं चले न जाए। देवता सबके सब गर्भ स्थिति किए। अब यहां हमारे प्रभु के जब आने का समय होने लगा ना तो शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी। दिशाएं आनंदित हो गई, यमुना गड़ाई लेने लगी। यक्ष किन्नर गंधर्व ये सबके सब गायन करने लगे। दिशाएं आनंदित हो गई। यक्ष किन्नर गंधर्व सबके सब गायन कर रहे हैं। ऋषि महर्षि मंत्रोच्चार कर रहे हैं। देव देव की काल कोठरी में कैद हैं, भगवान को पुकार रहे हैं, हे अच्युत हे केशव हे अनंत हे दामोदर हे माधव। हमारे प्रभु के जब आने का समय हुआ, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, जिन बुधवार नक्षत्र रोहिणी मध्यरात्रि का समय, अत सर्वगुणोपेता काला परम शोभना, सारे ग्रह अनुकूल हो चुके हैं। जैसे मध्यरात्रि का समय हुआ हमारे प्रभु चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलिए वत्सल भगवान की। चतुर्भुज रूप में भगवान का प्राकट्य, भगवान शिशु रूप में हुए। वसुदेव देवकी को कंस का भय सताया। कन्हैया ने कहा भय लगता है तो चलो मुझे गोकुल में छोड़ दो। तो कन्हैया को लेके जा रहे हैं गोकुल। यहां भी कन्हैया जी की झांकी आ रही ना शायद, तो कन्हैया जी को लेके जा रहे हैं गोकुल। भगवान से छाया किए हैं। मंद मंद वृष्टि, सभी लोग शांति से बैठे, सामने झांकी आएगी। मंद मंद वृष्टि हो रही है। यमुना का जल बड़ा भगवान के चरण कमल का स्पर्श पाकर यमुना घुटनों से हो गई। भगवान को आराम से लेके आएंगे धीरे धीरे। यहाँ यमुना चरण कमल का स्पर्श कर घुटनों के नीचे आई। वसुदेव जी कन्हैया को ले गए, गोकुल में लटा दिए और वहां से योगमाया को लेके आए। अभी आप लोग बैठे रहेंगे, ठाकुर जी मंच पर आ जाए तब खड़े हो। और पुष्प ध्यान रखें, चरणों में डालें, फूल आंख में नहीं, चरणों में। हमारे कन्हैया को लटाकर योगमाया को लेके आए हैं। योगमाया रोने का नाटक की, कंस मारने का प्रयास किए। अरे मूर्ख तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला यही कहीं अवतार ले चुका है। अष्टभुजी सिंहवाहिनी बन की प्रकट हुई।
वसुदेव देवकी को बंधन मुक्त कर दिए। यहाँ ब्रजवासियों को पता चला नंद क्या लाला हुआ है, तुम्हारे खुशी के उछल पड़े नंद के लाला की। आनंद महोत्सव की बधाई हो। नंदोत्सव के पवित्र पावन शुभ अवसर पर अरे कन्हैया की गोपियों टाफी ले रही हो कि कन्हैया की बधाई ले रही हो? टाफी भी मिल जाएगी, चिंता मत करो। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामना। कन्हैया की कृपा सबके परिवार में ऐसी खुशियां आए, सब लोग आनंद मनाएं। ज्यादा यहाँ भीड़ मत करो और यहाँ जो खड़े हो सब मस्ती लेने वाले, अभी पहले बधाई का आनंद लो, टाफी का आनंद लेना लो। चलो भाई, नंदजू कागन में बज आज बधाई लगाओ। ये टाफी वाले हैं, चलो टाफी लो चलो। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामना। तो कल गिरिराज जी को 56 भोग की सेवा होगी आराम से, और सभी लोग बड़े प्यार के साथ, छोटे बच्चे पीछे हो जाएं। अब चॉकलेट मिल गई सबको। चलो आरती की थाली दो भाई, आरती। आरती बाल कृष्ण की आरती बाल कृष्ण की अपनो जन्म सफल कर आरती बाल कृष्ण की